हेलो गाइस, मैं राकेश और आज की क्लास में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट और उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एट एक्सियल पोजीशन एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आज इसी की लेक्चर में चर्चा होगी। तो आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें लोग कवर करेंगे डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इसमें बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछता है और जेईई मेंस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें आप कवर करेंगे डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं डाइपोल। तो पहले मैंने समझते हैं कि डाइपोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, डाइपोल का मतलब समझेंगे तभी तो हम आगे डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड समझ पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि डाइपोल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? डाइपोल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? ठीक है, डाइपोल का मतलब क्या होता है? ये ब्लर क्यों रहता है यार जब पढ़ाते हैं तो? ठीक, तो चलिए समझते हैं डाइपोल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? डाइपोल को मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक चार्ज होता है माइनस क्यू और एक चार्ज होता है प्लस क्यू। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। और ये जो चार्ज है वो सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस, मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, एक चार्ज उनका माइनस क्यू है और एक चार्ज उनका प्लस क्यू, और दोनों हम लोग सिचुएटेड है एट ए 2 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, ठीक, इन का पे ऐसा कंडीशन है कि एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू और सिचुएटेड 2 मीटर दूरी पर सिचुएटेड है। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं एक लड़का है, एक बॉय है, या एक ऑब्जर्वर है। एक हम लोग का ऑब्जर्वर है जिसका नाम का ए दे रहे हैं। ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है ये दोनों चार्ज को देख रहा है। ये जो ऑब्जर्वर ए है इस दोनों चार्ज को देख रहा है, और ये जो इसकी दूरी है दोनों चार्जेस की जो दूरी है, मतलब दोनों चार्जेस से इसकी जो दूरी है वो मान लेते हैं उनकी है 5 मीटर। मतलब 5 मीटर दूर खड़ा होके इस दोनों चार्जेस को देख रहा है। ठीक है, ओके, ये देख रहा है। तो इसे क्या लगेगा? इसको लगेगा कि ठीक है, हम लोग पे दो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों चार्ज हम लोग पे सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, उसके दिखेगा जो ऑब्जर्वर हम लोग का ए है, इस ऑब्जर्वर ए को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर ए को दिखेगा कि हम लोग दो चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, जो कि हम लोग पे सिचुएटेड है एट ए 2 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों चार्ज हम लोग पे सिचुएटेड है एट ए 2 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसमें फोर्स लगेगा। इस फोर्स का नाम क्या होगा? इस फोर्स का नाम वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यहाँ पे ये चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, विद द फोर्स Fe। यहाँ पे Fe कितना होगा? ये Fe हम लोग का होगा ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where R is the distance between the charges and Q1 Q2 are the magnitude of charges। हम यहाँ पे साइन को निगलेक्ट कर देते हैं, साइन को यहाँ पे नहीं रखते हैं, प्लस माइनस साइन को यहाँ पे नहीं रखते हैं, बस चार्ज की मैग्नीट्यूड को रखते हैं, फोर्स निकालते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए, लड़का बोला कि ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर ए है ये बोला कि ठीक है, दो चार्ज है सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 2 मीटर प्लस क्यू माइनस क्यू। इनके बीच में फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, के क्यू इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो जो लड़का है वो ठीक है बोलेगा क्योंकि दिख रहा है। अब मान लीजिए इसी सिनेरियो, मान लीजिए अब एक लड़का है यहाँ पर, अब वो है एक बी है, जैसे ए था उससे एक लड़का है बी से बॉय, बी से बॉय। ठीक है, एक लड़का है बी, और वो इन दोनों चार्जेस से मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन हम लोग का ये है कि एक लड़का है बी, बॉय, हम लोग का लड़का क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। ये हम लोग का ऑब्जर्वर है बी है, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। और क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे अपने से 100 मीटर दूरी पर एक हम लोग पे चार्ज हम लोग का पाया है, जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू है, अपने से 100 मीटर दूरी पर।
तो इसको देखने में क्या लगेगा, इसको देखने में क्या लगेगा, जैसे इस लड़के को क्या था, इस लड़के को देखने में लग रहा था कि ठीक है एक चार्ज माइनस क्यू एक चार्ज प्लस क्यू है, दोनों का 2 मीटर दूरी पे सिचुएटेड है, ठीक है, बीच में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू बी। अब अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू बी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा कि उनका बी जो उनका ऑब्जर्वर है बी इस चार्जेस से 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है। जब 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है उनका बॉय बी, तो इसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा उनका पे दो चार्जेस हैं जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और बहुत पास पास रखे हुए हैं। क्या बोले, ये बोल रहे हैं कि उनका पे दो, जो लड़का बी है, बॉय बी है, इस बॉय बी को क्या दिखेगा, इस बॉय बी को दिखेगा उनका पे दो चार्जेस हैं जो कि उनका इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट इन नेचर है और दोनों में पास पास रखे हैं। इसको देखने में ऐसा लगेगा कि 100 मीटर कहाँ पर है और 2 मीटर कहाँ पे है, तो इसका ऐसा लगेगा कि दोनों चार्ज बहुत पास पास है, वेरी क्लोज, इस बी और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन, क्या बोले, ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन पे हम लोगों की जो डिस्टेंस जहां हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, जहां हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे जहां हम लोग का बॉय ए खड़ा है, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है, हम लोग जो क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो दोनों चार्जेस हैं, अगर इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट ए पर जो कि हम लोग पे 5 मीटर की दूरी पर है दोनों चार्जेस से, ठीक है, प्लस क्यू चार्जेस से 5 मीटर की दूरी पे और प्लस माइनस क्यू चार्जेस से 7 मीटर की दूरी पर, ठीक है, प्लस क्यू चार्जेस से 5 मीटर की दूरी पर है और माइनस क्यू चार्ज से 5 दूर 7 मीटर की दूरी पर है। तो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल से निकल जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, अगर दोनों चार्ज की वजह से 5 मीटर की दूरी पर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा आर स्क्वायर के, ठीक है, इतना ठीक है, क्योंकि उनको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसी चार्जेस की वजह से ये दोनों चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें एट बी पर जो कि इस दोनों चार्जेस से 100 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे जब हम लोग कैलकुलेट किए ना, जहां पे हम लोग कैलकुलेट किए हैं इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या हम कैलकुलेट करना, क्या यहाँ से कैलकुलेट करना मिला कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। लेकिन जब यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा किए, तो डिस्टेंस को बढ़ा किए 100 मीटर की दूरी पर रहेगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला 1/r क्यूब की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकला। तो देखा गया कि हम लोग जब हम लोग पे डिस्टेंस कम रखते हैं, ये दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उस टाइम पे कंपेयर करने वाली दूरी रखते हैं तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमको जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगर वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अगर वो पॉइंट बहुत दूर है रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है मतलब कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है उससे भी दूर रखा हुआ है वो पॉइंट, जैसे कि इस सिचुएशन हो रहा है इन चार्ज के बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है, लेकिन यहाँ पे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी दूरी एक दोनों चार्ज की वजह से 100 मीटर की दूरी पर है। मतलब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अगर वो पॉइंट बहुत 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 दूर हो जाता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो उस केस में दोनों जो चार्जेस के क्लस्टर्स होते हैं, दोनों चार्जेस के जो पेयर्स होते हैं अपोजिट नेचर के, वो बिहेव करते हैं एज ए डाइपोल। क्या बोले, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है अगर वो पॉइंट अगर पास में रहेगा, अगर वो पॉइंट पास में है तब तो सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे बाय द पॉइंट चार्जेस विच इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट अगर हम लोग पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है अगर वो पॉइंट हम लोग पे बहुत दूर रखा है, किससे दूर रखा है, किसके कंपेयर में, तो कंपेयर कर रहे हैं किसकी दूरी में, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस की दूरी के कंपेयर में अगर वहां पे वो जो पॉइंट है वो बहुत दूर रखा हुआ है, तो उस केस में देखा गया कि उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, आर क्यू के। तो इसी को बोला गया डाइपोल। डाइपोल क्या होता है कि उनका दो चार्जेस रहते हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू मैग्नीट्यूड इनका है, लेकिन अपोजिट इन नेचर है। अपोजिट इन नेचर है कि एक माइनस क्यू होगा एक प्लस क्यू होगा, जो कि इनका सिचुएटेड है एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, then this setup are called electric dipole. What is the meaning of electric dipole? Electric dipole is basically the equal charges
इक्वल चार्जेस बोल सकते हैं कि दिस इज इट इज इक्वल चार्जेस opposite in nature and are situated at a very small distance as compared to distance at which we have to calculate electric field. Then this setup is called electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल कुछ है नहीं, अगर तुम पॉइंट को अगर पास रखोगे तो बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की वजह से, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आर स्क्वायर के। लेकिन वही अगर जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, अगर वो पॉइंट दोनों चार्ज की डिस्टेंस से भी ज्यादा हो जाए, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उससे भी दूर अगर का पॉइंट हो जाए, तो उस केस में बोल सकते हैं कि उन लोगों पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने पे आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू के, लेकिन जब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के है। तो सिंपल सी बात यह है कि हम लोग को देखना है कि आपका पॉइंट कहाँ पे है। अगर पॉइंट आपका चार्ज के पास में ही रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आर स्क्वायर के, तो वो सेटअप होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग का जो पॉइंट है वो पॉइंट बहुत 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 दूर हो जा रहा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, देन दिस सेटअप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आर क्यूब के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक, अगर पूछे कि कोई व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा मार्कर नया आ गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि ऐसा लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस हैव इक्वल, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे 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 आर situated at very small distance and have equal magnitude. Pair of opposite charges are situated at very small distance and have equal magnitude are called electric dipole. What is the definition of electric dipole? Electric dipole is basically the pair of opposite charges are situated at very small distance and have equal magnitude. Then this setup are called electric dipole. Then this setup, then this setup are called electric dipole. Then this setup is called electric dipole. So what is the definition of electric dipole? Pair of opposite charges है, और दोनों पेयर है, are situated at very small distance and have equal magnitude. Q magnitude है, अगर साइन हटा दे तो Q ही magnitude है ना, हाँ। Then this setup are called electric dipole. तो इस सेटअप को बोलेंगे क्या? इस सेटअप को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे एक और एग्जांपल समझिए, मान लेते हैं एक जगह पे माइनस क्यू चार्ज है और एक जगह पे प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों लोग चाहे 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो अगर हमको इसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा, पॉइंट सी पे बोलते हैं कि हमका दोनों चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, जो कि 10 मीटर की दूरी पर है, और मुझे पता करना है कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सिंपल सी निकालेंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर को। ठीक है, आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉइंट सी है, ये हम लोग जो पॉइंट सी है, ये दोनों चार्ज के बहुत पास है। ठीक है, अब अगर यही पॉइंट सी अगर हमको बहुत दूर जाए, मान लीजिए यही पॉइंट सी पे बहुत दूर हो गया, यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये जो पॉइंट सी है ये यहाँ पे हो गया, और ये दूरी बहुत ज्यादा है, इनकी बीच की दूरी और इसकी दोनों चार्जेस की बीच की दूरी इससे पॉइंट सी से बहुत ज्यादा है। तो इस केस में इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा,
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यू के। तो डिपेंड करता है कि पॉइंट क्या है। अगर पॉइंट बहुत पास होगा तब तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, जैसे होगा सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे कैलकुलेट करते थे उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको जो पॉइंट सी है वो बहुत बहुत दूर जाता है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। देन दिस behave as an electric dipole and have a electric field inversely proportional to r q। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या होता है एंड हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए हम समझते हैं कि हम लोग पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये हम लोग जो पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल था। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इसकी यूनिट, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये लोग क्यों नहीं चल रहा है, हाँ चला। तो इसको नोट, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसको नोट करते हैं सिंबल पी से, पी से नोट करते हैं, सिंबल पी से नोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू क्यू टू एल, पी इक्वल टू क्यू टू एल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इसको नोट करते हैं सिंबल पी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू टू एल। यहाँ पे क्यू होता है चार्ज, चार्ज होता है क्यू डिस्चार्ज, एंड एल होता है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यहाँ पे जो डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है, डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डाइपोल को इस तरह लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू क्यू टू एल। यहाँ पे जो क्यू होता है चार्ज होता है, एंड जो ट्वेल्व होता है, ट्वेल्व ये जो ट्वेल्व है वो टोटल डिस्टेंस होता है बिटवीन चार्जेस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसकी अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये होती है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी, चार्ज की अगर डायमेंशन चार्ज की साइन, ठीक है, क्यू आई टी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एम्पियर, इसका हो जाएगा टाइम एटी। टी टू का खैर चार्ज का डायमेंशन, अगर मुझे साइन यूनिट निकालनी है डाइपोल मूवमेंट की, तो चार्ज होता है कूलम में और लेंथ होता है मीटर में, इसका आ जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। ठीक है, तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। व्हाट इज एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज बेसिकली कूलम्स मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये होती है। ठीक, इसका डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन। तो इसका जो डाइपोल का डायमेंशन होता है, जो चार्ज होता है वो होता है उनका 80, डायमेंशन देखा जाएगा डाइपोल की तो वो हो जाएगा वहाँ पे जो चार्ज होता है इसका डायमेंशन होता है 80, ए चार्ज का डायमेंशन होता है 80, और लेंथ का डायमेंशन होता है हम लोग यहाँ पे मीटर में, नहीं लेंथ का डायमेंशन एल होता है, सॉरी लेंथ का डायमेंशन एल होता है, कैपिटल एल, एस लगा सकते हैं। तो हम लोग का इसका आ जाएगा, अगर इस तरह लिखें तो इसे लिखेंगे एल टी ए, लता लता। तो हम लोग को जो चार्ज सॉरी हम लोग को जो डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है लता, एल टी ए, एल से हो जाएगा लेंथ, और क्यू हम लोग का जो क्यू का डायमेंशन होता है, क्यू यानी चार्ज, चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80, ए टी। ठीक है, तो लता याद कर सकते हैं। ठीक है, लता से एल टी ए, लता। ठीक है, तो खैर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के साइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की साइन यूनिट होती है कूलम मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसका एल टी है। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन, ठीक है, जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है ए टी। ठीक है, यहाँ पे टी कैपिटल में होगा, रियली सॉरी, यहाँ पे टी कैपिटल में होगा, ए टी। ठीक, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, आज समझते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट क्या होता है? ठीक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायपोल मूवमेंट? डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मूवमेंट इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन कहाँ से होता है? डायरेक्शन इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्या देखना है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम लोग की जो बातें हैं कि डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ वहाँ पे डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? इसके आगे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताएं आपको। P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल होता है Q2L। इक्वल क्या देगा? P इक्वल क्या देगा? Q2L। ठीक है, Q इज ए चार्ज एंड टोटल इज टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ये हम लोग के पास ख्याल कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ होता नहीं है, बस क्या होता है कि उनका पे अगर आपका पॉइंट बहुत पास है तो उनका चार्ज से रिपेयर करेगा, लेकिन आपका जहाँ पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी दूरी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, देन दिस सेटअप बिहेव एज अ डायपोल एंड हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वो होता है वहाँ पे कूलममीटर। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होती है? होता है वहाँ पे लटा। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? इनकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे लिख चुके हैं और यहाँ पे भी लिख चुके हैं Q2 है। कहाँ ये? अरे यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये लोग की बात है इसकी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाबा निकल रहा है। डायपोल की वजह से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ठीक है, जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है Q/r²। सिंपल सी बात है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर मुझे पता है करना है कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो उसके लिए डेरिवेशन है, उसकी जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसको डेरिवेट कैसे करते हैं उसको भी देखेंगे। तो आइए उसको डेरिवेट करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहला लिखेंगे, पहला क्या? पहला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? एट एक्सियल पोजीशन। तो इसको डेरिवेट करते हैं। ठीक, डेरिवेट करने से पहले अपने मार्कर में थोड़ा इंक डाल दें, क्योंकि पूरा खत्म होने वाला है। तो रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, चलिए चलते हैं और उसको डेरिवेट करते हैं। तो आइए चलते हैं एंड लेट्स डेरिवेट दिस। ओके, लेट्स डेरिवेट। ठीक है, चलिए डेरिवेट करते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं ये लोग का माइनस क्यू चार्ज है, ये लोग का माइनस क्यू चार्ज है और ये लोग का प्लस क्यू चार्ज है। दिख रहा है? दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 2L। इनके बीच की दूरी जो है वो 2L है। ठीक है, यहाँ पे कई बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे 12 क्यों लिखे हैं? सर नहीं भैया, यहाँ पे कई बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे 12 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 12 से लिखेगा तो L लिखेंगे ना, तो हम लोग बच्चे फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे तो हमको हम लोग को L/2 लेकर के चलना पड़ेगा।
ठीक है। अगर यहाँ पे 12 अगर हम यहाँ पे एल लिखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे L/2 लेकर चलना पड़ेगा, जो कि थोड़ा हम यहाँ पे दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सिंपल 12 लेके चलते हैं तो उसका आधा हो जाएगा, तो सिर्फ सिर्फ एल ही बचेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 12 लिखते हैं। ओके, तो वी हैव 2 चार्जेस, भाई दिस इज नॉट फोकस मैन, दिस इज 2 चार्जेस मास q and plus q at a distance 12. Okay, now we have to find the electric field at this point. This point P. We have to calculate the electric field at this point Q. How much electric field is there? Okay, तो नीचे बन गया है क्या? सुपर बनाते हैं यहाँ पर। इस पॉइंट P पे दोनों चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, ये कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे, देखते रहिए कैसे हम डेरिवेट करें, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, दोनों चार्ज के बीच के लेंगे, मतलब यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे इसको, और यहाँ पे अगर ये जो हम जो लाइन काट रही है, जो डैश लाइन है उनको बाइसेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इसको इक्वल भागों में काट रही है, यानी ये डिस्टेंस भी L है और ये डिस्टेंस भी L है, और मिला के टोटल 12 हो गया, ठीक है। ये जो लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे उनका मिड पॉइंट ले, मतलब यहाँ पे उनका मिड से लेके चलते हैं, दोनों चार्जेस के मिड से नो डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों चार्ज के मिड से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की उनका x है, ठीक है। कितना है? x है। दोनों चार्ज के मिड पॉइंट जो उनका मिड है उससे डिस्टेंस लेंगे, जो कि उनका पे x है, ठीक। ओके, दिस इज अवर x। दिख रहा है साफ साफ? ठीक है, बढ़िया। ओके, अब मुझे पता करना कि ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू से ये पॉइंट कितनी दूरी पर, ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू से ये जो पॉइंट पी है वो कितनी दूरी पे सिचुएटेड है। तो अगर मुझे पता करना है कि प्लस क्यू से ये पॉइंट कितनी दूरी पे सिचुएटेड है पॉइंट पी, तो अगर देखिए ये यहाँ से यहाँ की दूरी x है और यहाँ की दूरी l है, तो इस x में से अगर l घटा दें, इस x में से, इस बड़े वाले में से, जो बड़ा दूरी है इसमें से अगर l वाला हटा दें, इसमें से अभी हटा देंगे तो बीच की दूरी मिल जाएगी, यानी पूरे में से L घटा देंगे, मतलब x में से अगर L घटा देंगे तो बीच की दूरी इसके और इसके बीच की दूरी मिल जाएगी, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड पॉइंट P। तो इसकी बीच की दूरी जो होगी वो होगी उनकी x माइनस L, ठीक है। पॉइंट प्लस क्यू और पॉइंट P की जो दूरी होगी इसके बीच की वो उनके x माइनस L होगी, और माइनस क्यू और इस पॉइंट P की जो दूरी होगी, माइनस क्यू और इस पॉइंट P की जो दूरी होगी वो होगी L, ये होगी L, ये जो L है L प्लस x। देखिए यहाँ पर ये दूरी L है, इतनी दूरी L है, और यहाँ से अगर x यहाँ बढ़ गया तो उनका पॉइंट P मिल जाएगा। यहाँ टोटल जो टोटल दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की वो ये हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी मतलब x प्लस L, x प्लस L। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। x माइनस L इज a distance from plus q charge and x plus L is a distance from minus q charge। ठीक है, कैसा डिस्टेंस है? सिंपल है क्या? पहले क्या है कि यहाँ पे हमको डायपोल लिख ली है माइनस क्यू प्लस क्यू, जो कि सिचुएटेड है 12 डिस्टेंस पे। तो इनके बीच से दूरी ली है, बीच से वहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि बीच से दूरी जो ली है उससे x दूरी पे रखा हुआ है, x से दूरी पे रखा हुआ है। तो प्लस क्यू चार्ज में से जो दूरी होगी वो x माइनस L हो जाएगी, क्योंकि पूरा x है और छोटा सा बच्चा L है, तो x में से L घटा देंगे तो x माइनस L इसकी बीच की प्लस क्यू और पॉइंट P की दूरी निकल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे माइनस क्यू और पॉइंट P की दूरी निकालनी कि माइनस क्यू और पॉइंट P की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ L है, यहाँ से यहाँ L है, और उसमें अगर x जोड़ देंगे तो यहाँ पॉइंट P पहुंच जाएंगे, तो x प्लस L की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। अब मुझे पता है, अब आगे देखिए, मुझे पता है किसी भी पॉइंट P, तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दूर होगा, और ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है वहाँ पे KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल r है, यहाँ पे स्मॉल r ले लेते हैं R स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो r दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निकलता होगा KQ बाय R स्क्वायर। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे कि हमका जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूर होगा, क्योंकि उनका प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट P को रिपल कर रहा होगा, ठीक है। तो प्लस क्यू जो चार्ज होता है रिपल कर रहा होगा, प्लस क्यू वैसे जो प्लस क्यू होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, मतलब निकलती है, और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन होगा। अब बोल लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं E1 होगा, E1
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इवन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे वो इवन होगा और इसमें रिपल कर रहा होगा, ठीक है। अब बात कीजिए मास की चार्ज की वजह से, तो मास की चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो लोग पे अट्रैक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट को, तो इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, जो कि हम लोग का होगा E2 होगा, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पॉइंट पी है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इधर है, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लोग खींचा है, अब उनका E2 इधर है, ठीक है। तो E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी यहाँ दिखा दिए हैं, इसके हम लोग का जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पे, उनका रिपल्सिव है, जो कि जिसको हम डिनोट करें सिंबल E1 से, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग का पे अट्रैक्टिव है, जो कि लोग E2 से डिनोट किए हैं, ठीक है। अब देखेंगे E1 और E2 कितना होगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो निकाल देंगे यहाँ पे। तो अगर E1 निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो इस पॉइंट पी पे तो क्या डिस्टेंस निकलेगा, कितना निकलेगा, के, इस चार्ज कितना है के क्यू है, और इसकी बीच दूरी कितनी है एक्स माइनस एल है, तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तीन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज से इनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ठीक है, ये वाला। अब सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E2, जो कि पे इस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अब वो कैसे निकलेगा, उसी तरह सिमिलरली के चार्ज कितना है Q, हम बोले थे कि बस यहाँ पे साइन नहीं रखना है, बस मैग्नीट्यूड रखना है, तो मैग्नीट्यूड रखना है यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड हम लोग का Q है तो Q रख देंगे, और माइनस Q और पॉइंट P की दूरी कितनी है, तो माइनस Q और पॉइंट P की बीच की जो दूरी है उनका x प्लस एल है, माइनस Q और पॉइंट P की जो दूरी है इसकी बीच की वो x प्लस एल है, यहाँ लिख देंगे x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये निकला है किसकी वजह से, माइनस की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकला है प्लस क्यू की वजह से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो निकला है माइनस क्यू की वजह से, E1 एंड E2, ठीक। इतना समझ में आया कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे लिखे हैं, ठीक है, बढ़िया। अब हम उससे आगे चलते हैं, अब आगे डेरिवेट करते हैं कि आगे हम कैसे डेरिवेट करेंगे। यहाँ देखिएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो ये वाला, ये निकला है प्लस क्यू की वजह से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो निकला है माइनस क्यू की वजह से, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक। अब आगे आइए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब आगे कैसे सीखेंगे, अब आगे देखते हैं, सीखते हैं, इसको मिटा दे, ठीक है। इसके यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, लिख देंगे के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो लिख देंगे यहाँ पे के क्यू अपॉन में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मुझे निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट निकालना है कि इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे कोई लोग ब्लॉक रखा हुआ है, मान लीजिए कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास में यहाँ पे मान लीजिए m है, और उस पर इधर से फोर्स कर रहा है उनका 10 न्यूटन का, और इधर से फोर्स कर रहा है उनका 5 न्यूटन का, तो इस पर नेट फोर्स कितना ड्रॉप लगेगा, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स इधर इस डायरेक्शन लगेगा, और जो कि होगा 5 न्यूटन, मतलब नेट फोर्स जो निकलेगा इस ब्लॉक पर, कैसे निकालें, नेट फोर्स निकालने कैसे, 10 माइनस 5 निकलेगा कितना, 5 न्यूटन, मतलब इस ब्लॉक की जो नेट फोर्स है 5 न्यूटन का है, जो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए इस पॉइंट पी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे नेट निकालना पड़ेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कितना होगा, देखो क्योंकि हम लोग जो प्लस क्यू चार्ज है ये पॉइंट पी से थोड़ा पास में है, ये देखो ना, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये पॉइंट पी है, तो प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी से थोड़ा पास में है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट पी से थोड़ा पास में है, ठीक है। पॉइंट क्यू से देखने में लगा नहीं, प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट पी से थोड़ा पास में है, तो अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर की वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की वजह से है, ये हम लोग जो पॉइंट चार्ज है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, क्योंकि पॉइंट प्लस क्यू और पॉइंट पी के बीच की दूरी थोड़ा कम है, और माइनस क्यू और पॉइंट पी की दूरी, माइनस क्यू और पॉइंट पी की दूरी थोड़ा ज्यादा है, प्लस क्यू और पॉइंट पी की दूरी थोड़ा कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा निकलेगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज।
लेकिन माइनस क्यू और पॉइंट पी की जो दूरी है थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ड्यू टू माइनस पी चार्ज वो थोड़ा कम निकलेगा। यानी कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा हम लोग पे इसी डायरेक्शन में। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इधर इसी डायरेक्शन निकलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन निकलेगा और वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ये समझ में आया क्या? ये जो लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, अरे ब्लैक बोर्ड क्यों बोल रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर, ये समझ में आया क्या? कैसे लिखे हैं, कैसे लिखे हैं? कि मुझे पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्स निकाला, फोर्स तो फोर्स के 10 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, तो नेट कितना निकलेगा, 5 न्यूटन इधर लग जाएगा। तो यहाँ पे इसकी है सिमिलरली यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक आगे लग रहा है एक पीछे लग रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? तो देखो जो प्लस क्यू चार्ज है वो पॉइंट पी है, इसकी बीच की दूरी से कम है। ये जो दूरी है ये थोड़ा कम है, लेकिन ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है माइनस की चार्ज है तो थोड़ा ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम निकलेगा एंड E2 कम होगा। लेकिन E1 प्लस क्यू पॉइंट पी जो थोड़ा कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब E1 ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पर निकलेगा वहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे E1 माइनस E2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक बढ़िया एकदम, ठीक है। तो भाई और सिंपल क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकलेंगे, नेट निकालेंगे, E1 को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 को इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, लिख देंगे KQ अपॉन में x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ। अब E2 बस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 बस इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, लिख देंगे KQ अपॉन में x प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से KQ कॉमन ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकलेगा KQ कॉमन ले लेंगे, KQ इज कॉमन, निकलेगा 1 बाई एक्स माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन में 1 बाई एक्स प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब एलसीएम ले लेंगे, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसके हम मिटा देते हैं ताकि जगह बन जाए, ठीक। आप जो नेट इलेक्ट्रिक कैसे निकलेंगे दिख रहा है अच्छे से प्रॉपर, नीचे दिख रहा है, ठीक है, ठीक नेट इलेक्ट्रिक निकाला यहाँ से। अब दोनों के एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो निकलेगा KQ अपॉन में एलसीएम ले लेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस L का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, x प्लस L का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ निकल जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे x प्लस L का होल स्क्वायर, x प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ निकल जाएगा यहाँ पे x माइनस L का होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट बंद। ये सिंपल मैथ है, अब मैथ फिजिक्स नहीं रखता, अब मैथ है, फिजिक्स सिर्फ यहाँ ही रखा है, यूनिट तक, यहाँ तक फिजिक्स था, उसके बाद मैथ है, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ फिजिक्स था आपका, उसके बाद मैथ ही है, ठीक है। एलसीएम लेंगे फिर करेंगे, उससे आता होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सिंपल KQ करेंगे और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2XL, ठीक। यहाँ पे करेंगे क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और माइनस प्लस 2XL अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे x माइनस L और x प्लस L, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी एक ब्रैकेट में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, जो कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सिंपल से यहाँ पे ओपन करते हैं x प्लस L का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2XL, यहाँ पे माइनस चुके पहले माइनस लगा दिए तो माइनस x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2XL। अब मैं देखेंगे ध्यान से यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, L स्क्वायर गया और 2XL मिलकर 4XL बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिखते हैं लोग आगे लिखते हैं, ठीक। हाँ उसको आगे लिखेंगे यहीं पे, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो निकलेगी कितनी, KQ यहाँ पे हाउस पॉश हो गया है, समझा दें इसको, KQ और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, बचा 2XL यानी कि 2XL है, ये 2XL मिलकर 4XL बन जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा 4XL अपॉन में। नीचे क्या बना दिखा, कैसे फॉर्मूला बना देखिए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे नहीं बचपन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज फॉर्मूला।
यहीं पे कॉन्सेप्ट लगा दिए, यहीं पे लगा दिए। देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट हम लोग का फॉर्मूला जो बनेगा वो निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, पहले लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिंपल से देखिए, क्योंकि हम लोग की जो एक्स थी ये बहुत 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 बड़ी थी एल से। अभी बताएं डायपोल का मतलब ही क्या होता है, जो लोग जहां जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट की दूरी दोनों चार्ज के बीच की दूरी से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ बिहेव करेगा। मतलब यहाँ पे जो दूरी हम ले रहे हैं एक्स वो बहुत 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 ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे जो कंडीशन है, अब चूंकि जब यही जाते हैं तो एक्स स्क्वायर तो आउट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एल स्क्वायर से। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो यहाँ पे एल स्क्वायर को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0 तरफ जाएगा तो एल स्क्वायर को यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है, जब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा हम लोग कितना निकलेगा के क्यू 4xl अपॉन में एक्स स्क्वायर ये है और बाहर स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पे ओवरऑल हो जाएगा एक्स के ऊपर 4। ठीक है, आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो दूरी थी, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो दूरी x ली है, ये x बहुत ज्यादा बड़ा है नंबर टू l। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा तब तो ना, और ये और छोटा हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4, ये 4xl, यहाँ पे के क्यू। ठीक है, बढ़िया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x होती है, इस x से इस x कट जाएगा, क्या बचेगा ई नेट इज इक्वल टू कितना बचेगा, ई नेट बचेगा यहाँ पे कितना के क्यू, यहाँ 4 बाहर निकल जाएगा, ये 4 के क्यू, एक्स एक्स कट गया था एल बचेगा, यहाँ पे एक्स कट गया था एक्स क्यू बचेगा, नीचे एक्स क्यू बचेगा। ठीक, एक्स क्यू बच जाएगा। ठीक है, अब इसको कहाँ हटाएं, ये टू पुट, चलिए यहाँ पे उसको रखते हैं कहाँ तक, यहाँ पे रखते हैं हम उसको, ये नीचे हटाने की कोशिश करते हैं, ये नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए अब इस 4 को, अब 4 को लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे तो ई नेट निकलेगा कितना, ई नेट लिख सकते हैं आप कितना 2 इंटू के इंटू क्यू 2l अपॉन एक्स क्यू। अब ये जो Q2l है, ये जो Q2l है, ये तो हम लोग डायपोल होता था। डायपोल क्या था, डायपोल हम लोग यही था ना, P इक्वल टू Q2l इक्वल टू Q2l, ये तो Q2l है, Q2l ये डायपोल है। अब डायपोल होता है, सिंपल लिख देंगे कितना, तो लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला यहाँ से वो निकला है कितना, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ई नेट उसके ऊपर लिख दे रहे हैं, जगह ही नहीं बचा, कहाँ लिखे क्या लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ लिखे हैं, आई राइट देयर। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा कितना, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा 2kp, ये जो p है देखो p इक्वल टू 212, Q2l को आप p लिख सकते हैं, तो 2kp अपॉन एक्स क्यू, 2kp अपॉन एक्स क्यू, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाए तो लिख सकते हैं क्या, 2kp अपॉन में एक्स क्यू, 2kp अपॉन एक्स क्यू। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग का निकला हुआ है 2kp अपॉन एक्स क्यू, 2kp अपॉन एक्स क्यू, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यू के। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स क्यू के। तो डायपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स क्यू के, लेकिन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। वैसे जो क्वाड्रिलेट होगा, पेंटागन होगा, चार्ज होता है तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की पावर 4 होता है, इनवर्सली आर की पावर 5 होता है, लेकिन डायपोल की केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्स क्यू के। तो अगर कोई पूछता है कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है एट एक्सियल पोजीशन वो निकलती है, तो वो निकलती है हम पे 2kp अपॉन एक्स क्यू, 2kp अपॉन एक्स क्यू। उसको अच्छे से लिख देंगे अभी, तो आपको डेरिवेटिव समझ में आएगा नहीं कैसे कैसे किया है, डेरिवेटिव कैसे कैसे किए समझ में आएगा नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो उसके बाद फिर से वीडियो अच्छा देखिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ किए नहीं, यहाँ पर कुछ किए नहीं, यहाँ पर चार्ज लिखे हैं माइनस प्लस के, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज डिस्टेंस एक्स माइनस एल होगा, माइनस क्यू की चार्ज से डिस्टेंस होगा वो एक्स प्लस एल होगा,
तो सिंपल है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वही मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो हो जाएगा के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से वो हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दूरी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये दूरी यहाँ से ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो नेट होगा तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, ओवरऑल नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्योंकि भाई यहाँ पे सिंपल एल्सन नहीं है, सिंपल सॉल्व किए हैं, यहाँ पे सिंपल आया है करके, यहाँ बस एक एजम्पशन माने, ये एज्यूम किए थे, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे एज्यूम किए हैं, यहाँ पे एज्यूम किए हैं, उसके बाद पे सिंपल कर दिए हैं, एज्यूम करने के बाद सिंपल कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, क्या निकला है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है यहाँ पे 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनर्शियल प्रोपोर्शनल है किसके? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनर्शियल प्रोपोर्शनल है 1/x क्यूब से। तो ये हम लोग को जो था, ये हम लोग का रहा इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ये हम लोग डाइपोल की वजह से जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो एक्सियल पोजीशन निकला है। अभी तो मुझे ऊपर निकालना है, ऊपर यानी कि इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको डेरिवेट करेंगे, इसके बाद देख लीजिए, ठीक, ओके 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 ओके। तब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड लिखा है उसको देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए और समझ लीजिए कैसे किए हैं, और उसको मिटा देते हैं, ठीक, चलिए मिटाते हैं। हाँ, तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था डाइपोल वेव से एट एक्सियल पोजीशन, मास क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, ये मास क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, एम प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, इसके बीच की डिस्टेंस दूरी जो है उनका पे के लिए 12 थी। तो इसके यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है इस पॉइंट पी पे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है कितना? वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ई नेट निकला है, वो निकला है हम लोग का कितना? वो निकला है हम लोग पे 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। ये इसको याद रखिएगा आप लोग, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, वेयर के इज कूलम्ब कांस्टेंट। यहाँ पे जो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये k की वैल्यू होती है एक्स क्यूब, ठीक है। ये जो हम लोग का था डाइपोल वैसे, यहाँ पे ये किसकी वजह से? ये हम लोग का एक्सियल का है, ये है एक्सियल, एक्सियल मतलब एक्सिस पर, ठीक है, ओके। मास की प्लस की बीच की दूरी 12 थी, 12 डिस्टेंस है, ओके। यहाँ से हम एक्स लिए थे, यहाँ से मिडिल से एक्स लिए थे, और जो एक्स है मिडिल है इसको हमें बाइसेक्ट करना है, यानी ये लेंथ एल हो जाएगी और ये लेंथ एल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ग्राफ आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम लोग का एक्स का जो ग्राफ आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे घटता है, ठीक है, ऐसा में घटेगा, ठीक, ऐसे में यहाँ पे घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का जो ग्राफ आएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा कि यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, अभी बताए थे स्टार्टिंग में, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी डाइपोल का डायरेक्शन भी ऐसे है, ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। एंड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकली इस पॉइंट पी पे, उसका डायरेक्शन होगी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, उसका डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में, ई नेट जो है इसी डायरेक्शन में। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि नेट एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना है? तो एंगल जो निकलता है वो निकलता है थीटा, निकलता है वो निकल जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और डाइपोल मूवमेंट भी जो डायरेक्शन है उसके इसी डायरेक्शन में है। तो जो नेट होगा पे नेट बोल रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल दोनों होता है कितना? वो होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होता है इन केस ऑफ एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इसको यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम उसको डेरिवेट करते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। तो चलिए हम डेरिवेट करते हैं कि हम पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से इक्विटोरियल पोजीशन में कितना होगा। अभी एक्सियल पे किए थे कि एक्सियल का निकाला 2 kp बटे एक्स क्यूब, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, ये निकालता होगा एक्सियल पोजीशन पे ड्यू टू डाइपोल। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन, अभी इक्विटोरियल पोजीशन क्या होता है? इक्विटोरियल पोजीशन है इनके परपेंडिकुलरली, मान लीजिए चारों का माइनस क्यू है और एक हम लोग का चार है प्लस क्यू, देख लो डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, इसको तो नीचे बनाते हैं,
ये चार माइनस क्यू हो गया और ये चार वहां पे प्लस क्यू हो गया। ठीक है, इनकी विश्व दूरी यही 12 है। ठीक है, अब अगर इधर निकालते हैं, इस पॉइंट पे निकालते हैं, इस पॉइंट पे निकालते हैं तो वहां पे आता है कितना, ये हम लोग आता कितना आता, हम लोग आता कितना एक्सियल पोजीशन पे आता। ठीक है, इस पॉइंट पर इस पोजीशन पे निकालेंगे तो एक्सियल होगा। अब इसका भी अगर यही पॉइंट अगर यहाँ पे चले जाए, यही जो पी पॉइंट था, ये जो पी पॉइंट था, अगर यहाँ पे आ जाएंगे परपेंडिकुलरली, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से यहाँ डिस्टेंस है, मान लीजिए एक्स है, एक्स है। ठीक है, फिर समझ जो ये लाइन है, ये डैश डैश वाली जो लाइन है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इक्वल भागों में काट रही है, यानी कि ये दूरी जो एल हो जाएगी और ये दूरी भी एल हो जाएगी। तो मुझे पता करना है कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए इसको पता करते हैं। इसी को बोलते हैं, इसी जो पोजीशन है, जो पॉइंट पी का जो पोजीशन है, जो कि वहां पे दोनों चार्ज के परपेंडिकुलरली है, ये पॉइंट दोनों चार्ज की जो हम लोग का पे जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो पहले कि इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि वहां पे माइनस क्यू और पॉइंट पी की दूरी कितनी है और पॉइंट पी और प्लस क्यू की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसकी दूरी निकालते हैं, ये दूरी निकालते हैं हम लोग। ठीक, और ये दूरी निकालते हैं, ये ठीक। तो ये दूरी निकालते हैं, माइनस क्यू पॉइंट पी की दूरी कितनी है और पॉइंट पी और प्लस क्यू की दूरी कितनी है। जितनी इसकी दूरी होगी तो इसकी दूरी होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वही निकल के आएगा। ठीक, तो ये लेंथ कितनी है, ये जो बेस वाली लेंथ है कितनी है, बेस वाली लेंथ एल है और परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है। परपेंडिकुलर ना यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ेगा यहाँ पे, तो एक्स है और ये एल है, तो इसका कितना होगा, तो हाइपोटेनस एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मुझे एच स्क्वायर पता करना है, मुझे ये लेंथ पता करनी है, एच स्क्वायर पी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है एल है। ये ट्रायंगल देखो ना, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो, तो उसके बाद बेस में का एल स्क्वायर, एच स्क्वायर निकल जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लोग निकल गया हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना निकला, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दूरी तो पता चली गई कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट की दूरी कितनी है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट की दूरी कितनी है, जो कि उनका है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, अब मुझे पता करना है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो प्लस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पे आउटवर्ड होगा, अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड होगा माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टूवर्ड होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर इसको दिखाया जाए तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ जगह पे ऐसे होगा। ठीक, मेरे पास जगह नहीं है, कॉपी में जगह होता है, इसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका इवन है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उनको इस तरह खींचेगा, इसको ये इस तरह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, E2 की वजह से। तो देख सकते हैं इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो कुछ ऐसे निकली है, इसको बोल दिया हम लोग E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है वो कुछ ऐसे निकली है, जो कि निकली है E2। ठीक है, ये से ठीक, ओके गॉट इट। ठीक है, अब क्या करते हैं यार, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये सेम छाप दे रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे E1 है E2 है। ठीक है, और इन लोग का एक ट्रायंगल बना है यहाँ पे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल था ये ट्रायंगल। ठीक है, बोल लेते हैं हम लोग जो टोटल एंगल यहाँ पे है, ये टोटल जो एंगल है वो लोग आप कितना है, ये टोटल एंगल जो है उनका 2 थीटा है। दिस टोटल एंगल इज बेसिकली 2 थीटा। ओके, द टोटल एंगल इज बिटवीन दिस एट 2 थीटा
ठीक, यहाँ हम लोग का माइनस क्यू चार्ज है, अरे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, टू थीटा है। तो ये एक एंगल कितना होगा, तो एक एंगल हम लोग को जो होगा वो थीटा होगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक, टू थीटा है तो आधा करेंगे तो उसका थीटा हो जाएगा। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन गई है, ये वाली लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक, बढ़िया एकदम। ओके, अब अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल जो होगा, ये देखिए, ये एंगल, ये एंगल भी थीटा होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये जो एंगल होगा ओपन होगा पे थीटा होगा। ये टू थीटा था, ये टू थीटा था, जब टू थीटा है और इसका एंगल बाइसेक्टर कहते हैं हम लोग, थीटा बन गया। ये थीटा होगा तो ये थीटा है, तो इसका अपोजिट साइड जो होगा वो भी होगा पे थीटा होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, अब जो इवन होगा, इवन का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हम लोग का होगा इसके डायरेक्शन में हो जाएगा इवन कॉस थीटा, इवन कॉस थीटा। और जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा ये हम लोग का है ऐसे। ठीक, इसका जो हम पे वर्टिकल जो हम लोग का होगा कंपोनेंट, वो हम लोग का होगा इवन कॉस थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हम लोग का होगा इवन साइन थीटा। दिस इज अवर इवन साइन थीटा। सिमिलरली जो E2 है वो थीटा एंगल पे, तो E2 का जो इधर नीचे जो अनुका पे कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो होगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा इस डायरेक्शन होगा, और जो इस डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में वो हम लोग हो जाएगा कितना, E2 sin थीटा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और जो पीछे वाला जो कंपोनेंट गया है इस डायरेक्शन में वो हम लोग का कितना आ रहा है, एक डायरेक्शन हम लोग का E1 sin थीटा आ रहा है और दूसरा हम लोग का था E2 sin थीटा, यानी इस डायरेक्शन में E1 sin थीटा आया और दूसरा डायरेक्शन में हम लोग पे E2 sin थीटा आया। इसका हम लोग पे cos थीटा वाला कंपोनेंट और इसका हम लोग पे cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एड हो रही है, जो हम लोग को पहले कंडीशन में नॉर्मल सब्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन जो ये कंडीशन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, यानी E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, निकल जाएगा साइन थीटा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब मुझे पता करना है कि ये E1 कितना है, E2 कितना है। सिंपल सी काम है, ये समझ में आया कि नहीं, कैसे यहाँ पे एंगल का यहाँ पर डिवीजन किए हैं। अगर समझ में आया तो बताइए, तो फिर समझाएं। अभी तो समझा देते हैं फिर से। ठीक है, पहले आप इसको देखिए। यहाँ पर देखिए E1 कितना है, E1 कैसे लिखेंगे, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे पता है। E1 निकल जाएगा कितना है, E1 निकल जाएगा यहाँ पे के चार्ज कितना है, क्यू डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब 2 से अंडर रूट कटेगा, यहाँ से E1 जो निकलेगा वो निकल जाएगा कितना, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकल जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम लोग E2 कितना निकलेगा, तो E2 लोग निकल जाएगा उसी तरह करेंगे, तो E2 निकलेगा हम लोग कितना, ये भी निकलेगा उतना ही, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लोग E2 निकल जाएगा। दिस इज अवर E2 एंड दिस इज अवर E1। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे E2 की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे दोनों पुट कर देंगे, E1 की जगह पे E1 की वैल्यू, E2 की जगह पे E2 की वैल्यू पुट कर देंगे। और जब पुट कर देंगे तो सिंपल हम लोग निकल जाएगा। तो चलिए पुट करके देखते हैं कितना निकलता है। ठीक, ओके, तो चलिए देखते हैं कितना निकलेगा, आइए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि है साइन थीटा E1 की जगह पे E1 के लिए पुट कर देंगे तो निकलेगा यहाँ पे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 की जगह पे E2 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि ये है, विच इज के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे, निकलेगा यहाँ पे 2 के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
साइन थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, के 2k क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से इस ट्राइंगल से देखिए साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, ये देखिए ये तो टू थीटा था ना, इसी पूरे लोग टू थीटा मानते हैं, ये यहाँ पे यही हम लोग का टू थीटा था, इसका आधा करेंगे तो हम लोग का थीटा आ जाएगा, ये देखिए थीटा हम लोग का है थीटा। अब थीटा के साइन परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा के साइन परपेंडिकुलर, ये हम लोग जो एल है ये हम लोग का परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी हम लोग जो थीटा हम लोग आएगा साइन थीटा आएगा वो हम लोग का परपेंडिकुलर, और थीटा के साइन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एल आ जाएगा, दिस इज एल, और हाइपोटेनियस हम लोग को ये है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, दिस इज अवर हाइपोटेनियस, तो हम लोग निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसके इससे लिख देंगे हाफ यहाँ लगा देंगे, ठीक, आप यहाँ लगा दिए। अब हम लोग आगे लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं, तो आगे 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 आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है, एक और समझा देंगे, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, नेट इलेक्ट्रिक निकला 2k अपॉन x प्लस स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दिया है, साइन थीटा की वैल्यू रख दिया है, साइन थीटा कैसे निकला है, थीटा है, ये अगर ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, दिस इज आवर ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, और ट्रायंगल ये जो थीटा है, यहाँ पे थीटा मानते हैं, ये थीटा, ये डायग्राम कहाँ बनाया, ये डायग्राम इसी बनाया है ना, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा का साइन परपेंडिकुलर होता है, हमेशा देखिए थीटा का साइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस हुआ, दिस इज वर परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज अवर बेस, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो थीटा का साइन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, एल है, एल है, यहाँ पे निकल जाएगा एल, और हाइपोटेनस कितना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, और अंडर रूट का हाफ लिख सकते हो तो हाफ लिख देंगे। अब उसी को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। यहाँ पे कहाँ लिखे इसको, ठीक है, कहीं लिखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं, आइए देखा जाए, इसको मिटा दे, क्या समझाना ही तो मिटा दे रहे हैं, हाँ, यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ली, क्या निकल ली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2kq अपॉन 2kq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर एल है और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर का हाफ है, एक्स के ऊपर एल स्क्वायर, एक्स के ऊपर एल स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो नेट क्या निकलेगा, नेट क्या निकलेगा, नेट निकलेगा कितना, नेट निकल जाएगा कितना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा 2kql, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या निकलेगा k एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हम लोग का 1 है, यहाँ पे हाफ है, 2/2 प्लस 2 एंड 3/2 निकल जाएगा, पावर में 3/2। और सिंपल की बात करेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे जो एक्स है वो बहुत 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 बड़ा है एल से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी उससे बड़ा होगा एल स्क्वायर से, सिंपल एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल अब उसको करेंगे, सिंपल करेंगे तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा कितना, समझा दे रहे थे, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा वहाँ पे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा ई नेट इक्वल टू 2kql अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा फिर से, और यहाँ पे एक्स क्यू निकल जाएगा। अब इसको यहाँ पे भेज देंगे तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहाँ पे k2l, ये 2 था, अब इसके भेज दिए, रीअरेंज कर दिए, यहाँ पे एक्स क्यू, अब ये q2l को बोलते हैं क्या, q2l को बोलते हैं डाइपोल, तो सिंपल से हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो निकला कितना, वो निकला यहाँ पे kp अपॉन में एक्स क्यू, kp अपॉन एक्स क्यू, kp अपॉन एक्स क्यू, यहाँ पे डाइपोल निकला। ध्यान दे सकते हैं जो नेट डाइपोल निकला है वो पीछे की तरफ निकला है, पीछे की तरफ नेट डाइपोल निकला है, पीछे की तरफ नेट डाइपोल निकला है, हम लोग जो पीछे की तरफ हम लोग का नेट डाइपोल बोलेंगे, तो हम भी है पीछे की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ठीक है, पीछे की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ठीक है, डाइपोल इसी डायरेक्शन में, ठीक, मास की चार्ज है, ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इतना निकला है, kp अपॉन एक्स क्यू, kp अपॉन एक्स क्यू, kp अपॉन एक्स क्यू, दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके।
ठीक। अब समझते हैं इतना समझ में आया कि नहीं। देखो फिजिक्स तुम्हारे पास यही तक लगाना है और बाकी का पूरा कैलकुलेशन तो मैथ का है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा डेरिवेशन कैसे हम डेरिवेशन किया है। कुछ किया नहीं, वैसे आप लोगों का प्लस की मैथ्स की है, आप लोगों का हाइपोटेसिस निकाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाला था, यहाँ पे कंपोनेंट जुड़ गया है। अब इसको अभी दिखा रहे हैं, फिर से करके दिखा रहे हैं। इसका लिख लीजिएगा केवी अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। इसको कैसे किया देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं डेरिवेशन, अब दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पे फिर से किए हैं, ठीक है। ठीक, देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक। यहाँ पे मास क्यू चार्ज था और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था। इनकी बीच की दूरी थी वो लोगों की 12 थी ना, डायपोल है ना, ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये लाइन है बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। आधा लाइन हम लोग को आधा करेगा, ये एल हो जाएगा और एल का एल जाएगा। टोटल 12 था, आधा काट हो तो ये एल, ठीक है। 12 से एल बन गया, ठीक। अब क्या बोले कि प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पी पे हम लोग रिपल्सिव फोर्स निकल आएगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स निकल के आएगा जो कि होगा E1, और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट को खींचेगा अपनी तरफ ऐसे, ये निकल जाएगा E2, ठीक। वो निकल जाएगा E1 और वो निकल जाएगा E2, ठीक। अब ये एंगल बोलते हैं कि ये जो पूरा एंगल है वो बोलते हैं 2 थीटा है, ये दिस एंगल इज बेस दिस एंगल 2 थीटा है। तो आधा में कुछ होगा क्योंकि इनका एंगल बाइसेक्टर भी है, तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए अगर इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही बनेगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा एंगल है ये वाला, तो ये वाला भी थीटा होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसका कंपोनेंट फिजिक्स में जितना आता है ना, कंपोनेंट कैसे लेते हैं, E1 का E1 cos थीटा, E2 sin थीटा, ठीक है। हम लोग E1 cos थीटा ऊपर आएगा और E1 cos थीटा ऊपर और E1 sin थीटा इधर, E1 sin थीटा इधर आएगा। सिमिलरली जब E2 कंपोनेंट लेंगे, नीचे वाला कंपोनेंट लेंगे तो इधर आएगा कंपोनेंट हम लोग का E2 cos थीटा और इधर आएगा कंपोनेंट का पे E2 sin थीटा। अभी जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएगा, फिर इसका भी ऊपर जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला आ रहा है और E2 का भी जो इधर कंपोनेंट आ रहा है नीचे की तरफ, ये भी cos थीटा वाला है। तो इन लोगों पे ऊपर नीचे लगा पे कट जाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों पे यहाँ ऊपर लोग E1 cos थीटा आ रहा है और नीचे लगा पे E2 cos थीटा आ रहा है, दोनों कट जाएंगे। नेट में जुड़ रहा है कौन सा कंपोनेंट, जो sin थीटा जो कंपोनेंट sin थीटा कंपोनेंट उन लोग का ऐड हो जा रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उन लोग ऐड हो जा रही है, जो कि उनका है E1 प्लस E2, ये ऐड हो जा रही है, ठीक है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ऐड हो जा रहे हैं। कौन से कंपोनेंट कट रहा है, cos थीटा वाला कंपोनेंट कट जा रहा है और ऐड हो रहा है sin थीटा कंपोनेंट। तो लोग इसी तरह नंबर निकाले, इतने लोग कैलकुलेशन किए, तब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने निकल गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई कितनी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई वो निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकल गई KP अपॉन में एक्स क्यूब, KP अपॉन में एक्स क्यूब, KP अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक। ठीक है। तो इस क्वेश्चन इसको डेरिवेट करने का तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल। हाँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि उनका जो एक्सिल हुआ था वो थोड़ा आसान था, क्योंकि इक्वेटोरियल में एंगल आ गया है, ये भी आसान ही है, ठीक है। समझेंगे तो आसान ही होगा। आपको हम ट्राई किए 2 बार समझाने की, ठीक। यहाँ पर उसको रफ करते हैं, उसको साफ लिखते हैं क्या निकला है। यहाँ पर देखिए मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे डायरेक्शन में निकल रहा है। एक्सिल में कहा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आगे के डायरेक्शन में निकला था, लेकिन इक्वेटोरियल में कहा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे के डायरेक्शन में निकल रहा है। देखिए पीछे के डायरेक्शन में निकल रहा है, पीछे की, क्योंकि ये बस ये कंपोनेंट ऐड ही हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट cos थीटा कंपोनेंट और cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, cos थीटा कंपोनेंट और cos थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका पर बैकवर्ड निकल रहा है, बैकवर्ड पीछे डायरेक्शन में, ठीक है। अब समझाते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो निकला है वहाँ पे KP अपॉन में एक्स क्यू, ये लोग निकला है इक्वेटोरियल पोजीशन निकला कहाँ से, निकला पे इक्वेटोरियल पोजीशन से निकला हुआ है। दिस इज वेयर कम, दिस इज कम फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक।
इक्विटोरियल पोजीशन निकला हुआ है। यहाँ पर डायपोल डायरेक्शन किधर, डायपोल डायरेक्शन देखिए माइनस किधर था, माइनस किधर प्लस किधर है। तो डायपोल डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये लोग डायपोल डायरेक्शन है, जैसे डायरेक्शन ऑफ डायपोल। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला है, डायपोल डायरेक्शन ऐसे है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है। यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन डायपोल एंड इनेट इज 180 डिग्री, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन ऐसे है। अभी देखिए ना, डायपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो पीछे निकल रहा है, पीछे निकल रहा था ना इनेट ऐसे, यानी ये ऐसे है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यानी इनके बीच में जो एंगल है मतलब 180 डिग्री। ठीक, बढ़िया। यहाँ पे जो ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का उसका वो भी घटेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का घटेगा। ठीक, बढ़िया, ठीक है। और हम लोग पे एक्सियल की वजह से कहते हैं, ये हम लोग इक्विटोरियल की वजह से, एक्सियल की वजह से क्या था, हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो था नेट एक्सियल कंडीशन में, एक्सियल की कंडीशन में वो निकला था यहाँ पे 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, जिस डायरेक्शन में डायपोल था उसी डायरेक्शन का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था। इनके बीच में जो एंगल था वो 0 डिग्री था, इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो निकला है kp अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, ऐसे ऐसे रहते हैं। यहाँ पे एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो 2 kp बाई एक्स क्यूब निकला है। या इसको बोल सकते हैं कि हम लोग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है एक्सियल का वो 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल। ठीक है, इसको इस तरह बोल सकते हैं, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स ऑफ केपी है। यहाँ पे केपी बाई एक्स क्यू है और एक्सियल पे 2 टाइम्स ऑफ केपी बाई एक्स क्यू है। मतलब यहाँ पे एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोगुनी है इक्विटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उससे दोगुनी है, या क्या बोले जो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो दोगुनी है किससे, इक्विटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ केपी बाई एक्स क्यू। तो फिर ऐसे पूछता है क्या, यहाँ पे ऐसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विटोरियल। इसका रेशियो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सियल और इलेक्ट्रिक फील्ड टू इक्विटोरियल। इसका रेशियो कितना, इसके जो नीचे जाएंगे ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है इस क्वांटिटी को जो नीचे ले जाएंगे, जो नीचे आएगा तो यही आएगा क्वांटिटी। यहाँ पे कितना आएगा 2/1, 2:1 का रेशियो है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सियल पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इक्विटोरियल पे है, इनका जब हम रेशियो लेते हैं तो उनका 2:1 आता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पे है, एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स से इलेक्ट्रिक फील्ड टू इक्विटोरियल। ठीक है, यहाँ पे 2 kp बाई एक्स क्यू, यहाँ पे kp बाई एक्स क्यू है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स से एक्सियल पे वो 2 टाइम्स से किसके, इक्विटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, और इसका जो रेशियो होगा 2:1 आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये बेसिक हम लोग का जो बेसिक हम लोग पे था, ये रेशियो कितना होगा, ये हम लोग का रेशियो है। ठीक है, हम लोग का रेशियो है। ठीक है, तो बस आज की क्लास में हम लोग इतना डिस्कस करना था कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डायपोल की वजह से, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डायपोल की वजह से एट एक्सियल पोजीशन पे, एट इक्वेटोरियल पोजीशन पे डेरिवेट किए हैं और उसमें पे समझे हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। एंड इसके आगे आप रिविजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, करने से आएगा तो। ठीक है, ओके, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल की वजह से वो 2 kp बाई एक्स है, इक्विटोरियल की वजह से kp बाई एक्स है। ये इससे बोल सकते हैं कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट है एक्सियल पे वो 2 टाइम्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल का। ठीक है, इसका रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। इसको नीचे ले जाएंगे जब, ठीक है, इसको जब नीचे ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे 2:1 ही आएगा। इसका जो एक्सियल और इक्विटोरियल का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 2:1 होता है। ठीक है, बेटा बाय बाय, राधे राधे।